का राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे, कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। तो रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट किया है और एक्स के माध्यम से उन्होंने इस ट्वीट के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर फिर से एक बार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है एक बार और आपको हम बता दें। उन्होंने कल तीज के मौके पर लिखा है कि कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब नहीं जाएंगे कहीं, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे, कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। दरअसल शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर विकास का काम किया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल कुछ दिनों से ये कयास लगाया जा रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब इस पर सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर अपना रुख रखा है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर विकास का काम किया है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी ने जहां रोहिणी का समर्थन किया, वहीं जेडीयू और बीजेपी ने रोहिणी आचार्य पर तंज कसा। तो आज अगर रोहिणी आचार्य जी ट्वीट करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पलटी मारेंगे क्या, तो ये तो सही सवाल है, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। वो कब पलट जाए, कब किधर आ जाए। कभी सारे ऑपोजिशन को वो एक करने लग जाते हैं, फिर ऑपोजिशन को छोड़ के वो सत्ताधारी में मिल जाते हैं। तो जिस तरह से वो अलट पलट कर रहे हैं, उनका लोगों का विश्वास उठ के ऊपर से टूट गया है और कोई ठीक नहीं है वो कब फिर पलटी मारे। रोहिणी आचार्य जी, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, कि उनकी कृपा से आपके भाई नेता प्रतिपक्ष 2 बार बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। वरना पूरा बिहार जानता है आपको और आपके पूरे परिवार को कि किस मामले में आप लोगों की विद्वता है, किस मामले में आपकी इंटेलिजेंसी है, और वो कहने की जरूरत नहीं, वो तो साबित भी हो चुका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयानों में जो दृढ़ संकल्प दिखा है ना, उससे आप लोगों की परेशानी और बेचैनी बढ़ चुकी है। उसी का परिणाम है इस तरह का एक्स हैंडल पे आपका पोस्ट करना। रोहिणी जी, अब आप एक बात बताएं, छपरा की जनता के साथ वफादारी क्या आप सिंगापुर रह के ही निभाएंगी? कुछ महीने भी नहीं गुजरे हैं, आपने कहा था छपरा के साथ रहूंगी, और सिंगापुर से वापस ही नहीं लौट रही हैं। ये कौन सी कसम निभा रही हैं आप? क्या ये वैसी ही कसम है जैसे आपके माता पिता ने बिहार की जनता के साथ दिया था कि बिहार के लिए काम करेंगे और अपने परिवार के लिए ही काम करते गए? इधर सोशल मीडिया पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो लालू प्रसाद के सिंगापुर से इलाज कराकर लौटने के बाद का है। न्यूज 18 ने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की।
हमारी पड़ताल में ये वीडियो 5 सितंबर 2022 का निकला है, यानी दोनों की मुलाकात का पुराना वीडियो को हाल का वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर भी अफवाहों के बाजार को गर्म किया गया, जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सीएम से मिले थे। डिप्टी सीएम बता दें आपको कि महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के सीएम से मिल सकते हैं और इसके राजनीतिक मायने नहीं होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ लोग आरजेडी से सीएम की नजदीकी को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कई मौके पर साफ कह चुके हैं और ये बात उन्होंने कहा है कि वो हमेशा के लिए बीजेपी के साथ है। सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के वीडियो को लेकर के एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर करारा हमला किया है। एनडीए नेताओं ने यह कहा कि आरजेडी अफवाह फैलाने में लगा है, जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है और एनडीए में करार है, दरार नहीं। गुलबा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। नीतीश जी और लालू जी की मुलाकात का 2 साल पुराना वीडियो ये लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। साहब, कुछ नहीं होने वाला। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पिछले 1 महीने में बिहार में 10 बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं इस एनडीए सरकार में। अफवाह फैलाने का काम बंद करिए, जनता सब समझती है। अरे हम लड़ते हैं तो सीना ठोक कर लड़ते हैं और तीर निशाने पर लगता है। राजद समर्थक, राजनैतिक उपद्रवी, संशय, भ्रम एनडीए गठबंधन के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कहां सत्ता की मलाई, चूंकि आपके लिए संपत्ति सृजन राजनीति का माध्यम है, कब जेल प्रवास होगा, कब मुकदमे में पेशी होगी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। गठबंधन में करार है, दरार नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी ये कहा कि जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी तेजस्वी यादव अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को करारा जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि आरजेडी के साथ अब जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये है कि तेजस्वी यादव राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अफवाहों को हवा देने का काम किया, एक जिम्मेदार पद पर बैठे राजनेता से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो कल नीतीश कुमार जी ने जो अपने संबोधन के दौरान इन तमाम आशंकाओं का निराकरण कर दिया है, उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा है कि किसी भी स्थिति में आरजेडी के साथ वापसी का सवाल नहीं उठता है। और मुझे लगता है अब इस पूरे प्रकरण पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए। हमारा साथ एनडीए के साथ लंबे समय तक रहा है और आगे भी रहेगा, इस बात को भी नीतीश कुमार जी ने दोहराया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के साथ सीएम नीतीश कुमार के जो अनुभव रहे हैं उससे अब वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब है, यह बात बिल्कुल ठीक है कि आरजेडी के साथ जाकर के उन्होंने जो महसूस किया, अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उधर जाने की बात नीतीश जी करें। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है ही एनडीए में रहेंगे। तो वहीं आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी ये कहा कि आरजेडी के लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में और बिहार में एनडीए इंटैक्ट है, नीतीश कुमार एनडीए में ही हैं और हमेशा रहेंगे। के लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि आपको जानकारी होगी कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश जी थे तो इनके साथ आरजेडी के द्वारा काफ़ी अपमान हुआ था। उस बात को भी नीतीश जी भूले नहीं।
इसलिए ये जो बार बार बयान आ रहा है आरजेडी की तरफ से, ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए बयान आ रहा है। नीतीश जी 100% एनडीए गठबंधन के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गयाजी धाम में बने पथवे का शुभारंभ किया। वहीं आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का भी जायजा लिया। सीएम डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं और इस पथवे के शुरू होने से गयाजी आने वाले तीर्थ यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें आपको कि गयाजी धाम में पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। गया में बना ये पथवे 450 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका निर्माण जल संसाधन विभाग की तरफ से करवाया गया है। 17 सितंबर से विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला की शुरुआत होने वाला है और इसको लेकर जिला प्रशासन जो है लगातार तैयारियों में जुटा है। और इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे हैं। पितृपक्ष मेला की तैयारियों की समीक्षा किया है और सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने गर्भगृह में पूजा अर्चना किया। उसके बाद जो है तीर्थयात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए 450 मीटर देवघाट से ओवर ब्रिज तक पाथवे बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले जो समस्या हुआ करता था तीर्थयात्रियों की, वो शहर में जाम की समस्या होते हुए वो विष्णुपद और देवघाट पर पिंडदान करने के लिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें जाम की समस्या उन्हें नहीं मिलेगी। इसको लेकर के 450 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा जो है वो पाथवे निर्माण किया गया है। ठीक रबर डैम के किनारे जो है वो इस पाथवे का निर्माण किया गया है। और ठीक हमारे सामने जो है वो सीता कुंड वेदी है, वहाँ भी तीर्थयात्री जो है वो सीता कुंड में जाकर के पिंडदान करते हैं बालू से। एक तरह से कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तैयारी जो है वो लगभग लगातार की जा रही है, ताकि कैसे सुविधा तीर्थयात्रियों के मिले, इसको लेकर के जिला प्रशासन हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लगातार तीर्थयात्रियों का ख्याल को देखते हुए लगातार उनके बेहतर सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है। फिलहाल इस मुख्यमंत्री जो है देवघाट के बाद जो पाथवे का निर्माण करने के बाद जो है वो गया संभालने में भी बैठक किया और इसके बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। एलॉनली न्यूज़ 18 गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज पटना सिटी का दौरा कर खाजकला घाट स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित अनुसूचित जाति परिवार के बीच पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2 सितंबर को शुरू किए गए बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाए जाने की अपील भी की है। पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प भी दोहराया और इस अवसर पर जेपी नड्डा ने बीजेपी को सभी जाति, धर्म और संप्रदाय की पार्टी करार देते हुए बीजेपी को युवाओं, किसानों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की पार्टी करार दिया। दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था, यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बहुत ही अनूठा क्षण था। इससे अच्छा कोई क्षण नहीं हो सकता है, जिसमें बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ सभी लोग खड़ा होकर के फोटो करवा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यों को परिवार का सदस्य मानती है। मित्रों, ये जो सदस्यता अभियान 2024 का महापर्व मनाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता को एक एक घर जाना है, दरवाजा खटखटाना है और भाजपा का सदस्य बनाना है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच जाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने दलित परिवार के घर जाकर चाय की चुस्की भी ली। पटना सिटी के खाजे कला स्थित दलित बस्ती में जेपी नड्डा ने दलित परिवार के घर जाकर के चाय पी और उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। सभी ने दलित परिवार के घर जाकर के चाय पी और इस दौरान सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह दिख रहा था। और मुजफ्फरपुर से अब खबर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी आजाद ठाकुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर कई संगीन मामले दर्ज है। मामले को लेकर सिटी एसपी ने यह बताया कि विगत 1 वर्षों से मुजफ्फरपुर पुलिस वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर एसटीएफ की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर रही है। समय समय पर उनके विरुद्ध बता दें आपको कि इनामी राशि भी घोषित की जाती है और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना क्षेत्र के छपहा से पुलिस ने दुर्दांत वांछित अपराधी आजाद ठाकुर को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस पर SC/ST एक्ट, लूट, रंगदारी और मारपीट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस को इसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से लगातार जो वांछित अभियुक्त हैं, जो अलग अलग कांडों में जो दुर्दांत अपराधी हैं, उन पे मुजफ्फरपुर जिले के द्वारा लगातार उन पे इनाम घोषित करके और लगातार STF की मदद से, STF की सहायता से उन पे छापेमारी करके पकड़ा जा रहा है। उसी क्रम में एक अभियुक्त की भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, वो आजाद ठाकुर है। ये 50,000 का इनामी है और इसके ऊपर बहुत सारे कांड हैं और अभी भी ये कई सारे केसेस में वांटेड है और इसके SC/ST एक्ट के अंदर भी इसके पास केस है, रंगदारी का भी है, 307 का भी है, आर्म्स एक्ट का भी है और भी कई सारे केसेस हैं जिनमें हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। और बहराइच में भेड़ियों का